हेलो एस्पिरेंट्स। आज का जो वीडियो है काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है, काफी महत्वपूर्ण है, काफी इंपॉर्टेंट ये टॉपिक है। आज इस वीडियो में हम देखेंगे जैन धर्म। अगर आप ईमानदारी से आज मेरी वीडियो को देख लेते हैं तो जैन धर्म से ये मेरा दावा है कि एक भी क्वेश्चन आपसे नहीं छूटेगा। आप स्टेट पीएससी पर प्रीलिम्स दिलाते हैं या फिर मेंस लिखते हैं तो इनसे आपसे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा ही मिलेगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सीधी बात, नो बकवास। जैन धर्म, जो जो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं जो एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण है उनको मैंने पूरे सबमिट किए। इसे ईमानदारी से अंतिम तक देख लेना, आपके एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेंगे। चलिए ठीक है, पहला फैक्ट्स देखते हैं। जैन धर्म के संस्थापक, इनको किस तरह से फॉर्मेट में क्वेश्चन भी पूछते हैं मैं वहां पर डील कर दूंगा ताकि आपकी कंफ्यूजन दूर रहे, आप क्लियर रहें। इनसे किस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, किस तरह से क्वेश्चन बनते हैं। जैन धर्म के जो संस्थापक है उसका नाम है ऋषभ देव। दैट इज अ मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट लाइन फैक्ट्स, इतना आपको ध्यान में रखना है। जैन धर्म के जो संस्थापक हैं ऋषभ देव हैं, इसे जैन धर्म का प्रथम तीर्थंकर बोलते हैं। ध्यान रखना, जैन धर्म का अगर प्रथम तीर्थंकर किसे कहते हैं, अगर ऑप्शन दिया तो ऋषभ देव आएगा। जैन धर्म का प्रथम तीर्थंकर ऋषभ देव को ही आदिनाथ कहते हैं। दैट इज अ मोस्ट इंपॉर्टेंट। इस जो जो एक एक लाइन पूछे जाते हैं मैं वहां पर आपको डील करते चला जा रहा हूं। जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर ऋषभ देव को आदिनाथ भी कहते हैं। इस तरह से आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। अगला हम देखेंगे, जैन धर्म में 24 तीर्थंकर हुए। दैट इज अ मोस्ट इंपॉर्टेंट। आपको ऑप्शन दे दिया जाएगा कि जैन धर्म में कितने तीर्थंकर हैं, तो जैन धर्म में 24 तीर्थंकर है। प्रथम तीर्थंकर का जो नाम है ऋषभ देव है। जो इंपॉर्टेंट 24 के 24 को आपको तो याद नहीं करना है, लेकिन जो 24 तीर्थंकर में पहला आपको ध्यान में रखना है, जैसे ऋषभ देव को आदिनाथ भी कहते हैं, इसे प्रथम तीर्थंकर कहते हैं। 23वां जो तीर्थंकर है 23 नंबर का, उसे पार्श्वनाथ है उसका नाम, इतना आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। और अगर ऑप्शन में अगर पूछे जैन धर्म में कितने तीर्थंकर है तो 24। प्रथम का नाम है ऋषभ देव। 23वें नंबर का जो तीर्थंकर है उसका नाम है पार्श्वनाथ। और 24वें नंबर का जो तीर्थंकर है उसका नाम है महावीर स्वामी। दैट इज अ मोस्ट इंपॉर्टेंट। इनसे बहुत सारे महावीर स्वामी को लेकर के बहुत सारे क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। तो 23वें नंबर का है पार्श्वनाथ और 24वें नंबर पर है महावीर स्वामी। 24वें तीर्थंकर का जो नाम है महावीर स्वामी है। 23वें तीर्थंकर का जो नाम है उसका नाम है पार्श्वनाथ। जो प्रथम तीर्थंकर हुए जैन धर्म से, प्रथम तीर्थंकर उसका नाम है ऋषभ देव का जो प्रतीक चिन्ह आपको पूछा जाता है, जो इसको किस तरह से पूछ दिया जाएगा, जैन धर्म के प्रथम जो तीर्थंकर है उसका प्रतीक चिन्ह क्या है, इस तरह से आपको पूछ दिया जाएगा। तो ऋषभ देव का प्रतीक चिन्ह जो है सांड है, ठीक है। और 23वें जो तीर्थंकर हुए हैं पार्श्वनाथ, उसका जो प्रतीक चिन्ह है आपको ध्यान में रखना है सांप है, ठीक। जितने इंपॉर्टेंट है आपके यूपीएससी के एग्जाम में भी पूछे जाते हैं, अगर स्टेट पीएससी का भी एग्जाम दिलाते हैं, कोई भी स्टेट पीएससी में गवर्नमेंट एग्जाम दिलाते हैं, इनसे 1 या 2 नंबर के वेटेज आपको देखने को मिल ही सकता है, ठीक है। जितने करा रहा हूं दैट इज अ मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट। मैं तो हमेशा यही बोलता हूं कि आप मेरी वीडियो देख रहे हैं मतलब वो टॉपिक आपको याद होना तय है। और मेरे जितने भी वीडियो आते हैं मेरे इस यूट्यूब चैनल पर पूरे एग्जाम के दृष्टिकोण से काफी महत्वपूर्ण रहते हैं। अगला ध्यान देना है कि जो जैन धर्म है अहिंसा पर बल देता है, ठीक है। जैन धर्म जो है हमेशा अहिंसा वाली बातें बोलता है, अहिंसा पर बल देता है, इतना आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। अब ये तीर्थंकर क्या है, आपके मन में बहुत से ऐसे क्वेश्चन उठ रहे होंगे। तो तीर्थंकर का मतलब ये होता है कि जैन धर्म के, आपको यहां पर मैंने लिख दिया है, जैन गुरुओं को तीर्थंकर बोला जाता है। जैसे आप ध्यान से समझना, जैसे हिंदू धर्म में आप देखेंगे जो बहुत वेदों का ज्ञाता है तो उसे पुरोहित या ब्राह्मण कहते हैं। उसी प्रकार मुस्लिम धर्म में देखना कि मौलाना होते हैं। उसी प्रकार से जैन धर्म में जो धर्म गुरु होते हैं जैन धर्म के, उसे तीर्थंकर बोलते हैं। दैट्स क्लियर। तो प्रथम तीर्थंकर का नाम है ऋषभ देव, जिसे आदिनाथ भी बोलते हैं। 23वें तीर्थंकर का नाम है पार्श्वनाथ। 24वें तीर्थंकर का नाम है महावीर स्वामी। अब अगला बढ़ेंगे हम, तीर्थंकर किसे कहते हैं, जैन धर्म के गुरु को तीर्थंकर कहते हैं। यहां पर तीर्थंकर का अर्थ यह होता है कि संसार रूपी सागर से जो मोक्ष का रास्ता बताए,
उसे तीर्थंकर कहते हैं। ध्यान से समझना इस बात को। तीर्थंकर का अर्थ होता है संसार रूपी सागर से पार कराने वाले, या तो इस संसार रूपी जो सागर से मोक्ष प्राप्त कराने वाले, उसे तीर्थंकर कहते हैं। ठीक है, ये संसार क्या, जैन धर्म के अनुसार क्या है, ये संसार जो है दुखों का एक समुद्र है, ऐसा जैन धर्म में कहा गया है। ठीक है, तो तीर्थंकर जो होते हैं संसार रूपी जो दुख सागर है, संसार जो है दुख का सागर है, उसे मोक्ष करने के लिए अनेक रास्ते मार्ग बताते हैं तीर्थंकर। ठीक है, अगला हम बढ़ेंगे 24वें तीर्थंकर। 24वें तीर्थंकर का जो नाम है महावीर स्वामी है। दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। और ध्यान रखना, अगर आपको उससे पूछे कि जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक कौन है, तो उसका नाम आएगा महावीर स्वामी। अगर संस्थापक पूछे तो ऋषभदेव है, लेकिन अगर वास्तविक शब्द अगर जुड़ जाए, तो इसलिए कॉन्सेप्ट को आपको समझना बहुत ही जरूरी है। जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक का नाम है ऋषभदेव, जो कितने कौन से क्रम का तीर्थंकर था, 24वें नंबर का तीर्थंकर था। ठीक है, जो महावीर स्वामी का जो जन्म है वैशाली के समीप कुंड ग्राम में हुआ है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जितने आज वीडियो में देखेंगे, अगर इतने को ईमानदारी से कर लेते हो तो एक भी क्वेश्चन बाहर से नहीं आएगा, इनके बाहर कुछ भी क्वेश्चन नहीं रहेंगे। ठीक है, तो महावीर स्वामी का जो जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर थे, उसका जो जन्म है वैशाली के समीप कुंड ग्राम में हुआ। अगर इनकी जन्म को इसको भी पूछा जाता है 540 ईसा में, वैशाली के समीप कुंड ग्राम। अगला हम देखेंगे, इसके बचपन के नाम को बहुत बार पूछा जाता है, तो महावीर स्वामी के जो बचपन का नाम है वर्धमान है। ठीक है, महावीर स्वामी के जो पिता का नाम है सिद्धार्थ है, माता का नाम त्रिशला, तथा इसकी पत्नी का नाम है यशोदा। जितने बता रहा हूं दैट इज द मोस्ट इंपोर्टेंट। इनके माता का नाम, इनके पिता का नाम, ठीक है, इनकी पत्नी का नाम। अगला हम देखेंगे, इनकी पुत्री का नाम अनुजा प्रिय दर्शना। इनको बहुत बार पूछा जा चुका है, तो जितने मैं यहाँ पर व्हाइट बोर्ड में लिखा दैट इज द मोस्ट इंपोर्टेंट, बहुत कुछ पूछा जा चुका है और बहुत से इनसे क्वेश्चन पूछने की संभावनाएं बनती है। इसके अतिरिक्त तो आप एक्स्ट्रा बिल्कुल मत देखिएगा। इस जो वीडियो में जैन धर्म को लेकर बताया जा रहा हूँ, उसके अतिरिक्त शायद और इम्पोर्टेंट हो नहीं सकती, यही मेन इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आपके लिए हम हमेशा प्रयास करते हैं कि आपको उतनी तपस्या ना करनी पड़े, आपको एक पका पुकाया जो है वीडियो मिल जाए, हमारा यही प्रयास रहता है, आपको उतनी मेहनत करना ना पड़े। अगला हम देखेंगे, इसकी पुत्री का जो नाम है अनुजा प्रिय दर्शना है। ठीक है, महावीर के प्रथम शिष्य को लेकर भी बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है। महावीर के जो प्रथम शिष्य हैं, इनके दमान का नाम था जमाली। ठीक है, महावीर स्वामी के प्रथम शिष्य का नाम पूछे तो जमाली, यानी कि इनका दमाद। अब दमाद कौन होगा, क्योंकि ये प्रिय दर्शना का पति होगा, तभी तो महावीर स्वामी का दमाद होगा। तो ठीक है, महावीर स्वामी का जो प्रथम शिष्य है प्रिय दर्शना के पति, यानी कि महावीर स्वामी के दमाद, जिसका नाम था जमाली। यहां तक क्लियर हुआ। अगला पॉइंट पढ़ते हैं। महावीर स्वामी जो है 12 वर्ष तक तपस्या करने के पश्चात 42 वर्ष की उम्र में उसे ज्ञान की प्राप्ति हुई। कि इनको इस तरह से पूछा जाता है कि महावीर स्वामी ने कितने वर्षों तक तपस्या की, 12 वर्षों तक। फाइनली उसे 42 वर्ष की उम्र में ज्ञान की प्राप्ति हुई। ठीक है, इन्हें साल वृक्ष के नीचे, ये बहुत बार पूछा जाता है कि किस वृक्ष के नीचे महावीर स्वामी को ज्ञान की प्राप्ति हुई, तो उस वृक्ष का नाम है साल वृक्ष। ठीक है, और जब ये ज्ञान की प्राप्ति इन्हें हो चुकी, तो ये क्या कहलाए, कैवल्य कहलाए। ध्यान से समझने इस बात को, क्या कहलाए, कैवल्य कहलाए। 12 वर्ष तक इन्होंने तपस्या की, फाइनली 42 वर्ष में इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई, और वो भी साल वृक्ष के नीचे। जब महावीर स्वामी को ज्ञान की प्राप्ति हुई तो कैवल्य कहलाए। यहां तक क्लियर। कैवल्य का मतलब होता है कि सर्वोच्च ज्ञान प्राप्त करने वाले व्यक्ति को कैवल्य कहते हैं। सर्वोच्च ज्ञान प्राप्त करने वाले व्यक्ति को क्या कहते हैं, कैवल्य कहते हैं। और तीर्थंकर किसे कहते हैं, जैन धर्म के जो गुरु होते हैं उसे तीर्थंकर कहते हैं। तीर्थंकर का अगर अर्थ समझे तो ये संसार जो है पूरा दुख रूपी सागर है, इसके मोक्ष होने का मार्ग या रास्ता बताते हैं। तीर्थंकर का अर्थ यही होता है। आई होप आपको अच्छे से समझ आ रहा होगा, ऐसा आशा करता हूं मैं। ठीक है, अगला हम पढ़ेंगे, हम आगे बढ़ेंगे महावीर स्वामी का जैन धर्म सिद्धांत। दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट।
इन्होंने ये कहा है अपने सिद्धांत में, ये कहा है महावीर स्वामी जी ने कि जैन धर्म का जो सिद्धांत है इसमें ये कहा है संसार दुखमय है और संसार से मुक्त होकर ही दुखों से मुक्त हुआ जा सकता है। जैन धर्म में यह कहा गया है कि संसार जो है दुखमय है और संसार से अगर मुक्त होकर ही, संसार से जब मुक्त होंगे तभी हम दुखों से मुक्त होंगे, ऐसा जैन धर्म का सिद्धांत कहता है। ठीक है, जैन धर्म के त्रिरत्न बहुत बार से पूछा जाता है कि जैन धर्म में कितने रत्न होते हैं। त्रिरत्न होते हैं, इनके नाम को भी आपको ध्यान में रखना है। सम्यक श्रद्धा, सम्यक ज्ञान, सम्यक चरित्र। ठीक है, ये त्रिरत्न है जैन धर्म के। अगला हम देखेंगे जैन धर्म के पंच महाव्रत, दैट इज अ मोस्ट इंपॉर्टेंट। ये बहुत बार पूछा जा चुका है कि जैन धर्म के में कितने व्रत हैं, तो जैन धर्म में 5 महाव्रत हैं। उसका तो आपको ध्यान रखना है कि जैन धर्म में 5 महाव्रत हैं। 5 महाव्रत के नाम आपको ध्यान में रखना है, सत्य, अहिंसा, अपरिग्रह और अस्तेय। ठीक है, अस्तेय का मतलब होता है चोरी नहीं करना। ठीक है, और अपरिग्रह का मतलब होता है धन का संग्रहण ना करना। ठीक है, सत्य समझ आ रहा होगा आपको। अहिंसा, अस्तेय का मतलब होता है चोरी नहीं करना, और अपरिग्रह का मतलब होता है धन का संग्रहण नहीं करना। और ये जो 5वां महाव्रत है उसका नाम है ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य। ठीक है, अगले बढ़ते हैं। जैन धर्म की संगति को लेकर बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है। जैन धर्म की संगति को लेकर, तो प्रथम संगति का मतलब क्या होता है, यहां पर मैं आपको क्लियर कर देता हूं। संगति का मतलब होता है कि जैन धर्म के प्रचार प्रसार, उनके शिक्षा के लिए एक संगति होती है, एक मीटिंग होता है, उसे संगति कहा जाता है। ठीक है, जैन धर्म में शिक्षा कैसे रहेगा, उनका प्रचार प्रसार कैसे होगा, उन्हीं के सम्मेलन के लिए, उन्हीं के विचार विमर्श के लिए संगति होती थी। ठीक है, उसे संगति कहते हैं। तो जैन धर्म की संगति में आपको ध्यान रखना है, प्रथम संगति पाटलिपुत्र में हुआ। ध्यान रखने से बहुत बार पूछा जाता है जैन धर्म में जो प्रथम संगति है कहां हुई, तो पाटलिपुत्र में। प्रथम जब जैन संगति हुई तो उस समय शासक कौन थे, तो चंद्रगुप्त मौर्य थे। ध्यान रखना, दैट जितने करा रहा हूं दैट इज अ मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक है, प्रथम जैन संगति कहां हुई, पाटलिपुत्र में। जब प्रथम संगति हुई तो इस समय राजा कौन थे, चंद्रगुप्त मौर्य। इनके अध्यक्ष को भी पूछा जाता है, तो प्रथम जैन संगति के जो अध्यक्ष हैं स्थूलभद्र। ठीक है, स्थूलभद्र है। अगला हम देखेंगे द्वितीय जैन संगति। जब प्रथम जैन संगति तो हो गया, द्वितीय जैन संगति जब हुई तो ये कहां हुई, द्वितीय जैन संगति वल्लभी गुजरात में हुई। ठीक है, और इसके जो द्वितीय संगति जब जैन संगति हुई तो इसके जो अध्यक्ष हैं देवाधि क्षमा श्रवण। देवाधि क्षमा श्रवण। अगला देखेंगे जैन धर्म के संप्रदाय। जैन धर्म के 2 संप्रदाय, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, आपको ध्यान में रखना है। एक है श्वेतांबर और दूसरा है दिगंबर। जितने भी वीडियो करा रहा हूं दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, आपको ध्यान में रखना है। एक भी फैक्ट को नजरअंदाज नहीं करना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसको इतने को आप देख लेंगे तो एक्स्ट्रा आपको जैन धर्म से और देखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, श्वेतांबर, जैन धर्म में 2 संप्रदाय आपको ध्यान में रखना है। श्वेतांबर, इसके जो प्रमुख को पूछा जाता है स्थूलभद्र। इसके जो प्रमुख है स्थूलभद्र, और इन्होंने श्वेत वस्त्र का धारण किया, इसलिए इसे श्वेतांबर कहते हैं। ध्यान रखना। ठीक है, जैन धर्म में 2 संप्रदाय, पहला है श्वेतांबर। श्वेतांबर इन्होंने श्वेत वस्त्र का धारण किया, और इसके जो संस्थापक या इसके जो प्रमुख रहे हैं स्थूलभद्र। अगला हम देखेंगे दिगंबर। इसके जो प्रमुख रहे हैं भद्रबाहु रहे हैं। इन्होंने वस्त्र का त्याग कर दिया और दिशा और आकाश को अपना वस्त्र माना, इसलिए इसे दिगंबर कहते हैं। ठीक है, श्वेतांबर आपको फिर से हम समझा देते हैं। श्वेतांबर, इसके जो प्रमुख रहे हैं स्थूलभद्र रहे हैं। इन्होंने श्वेत वस्त्र का धारण किया, इसलिए इसे श्वेतांबर कहते हैं। लेकिन दिगंबर ने, इन्होंने अपने वस्त्र का त्याग कर दिया और दिशा और आकाश को अपना वस्त्र माना, इसलिए इसे दिगंबर कहते हैं। ठीक है, अगले बढ़ते हैं। अगला जो फैक्ट है दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, स्यादवाद। ध्यान से समझना, स्यादवाद, अनेकांतवाद जैन धर्म से संबंधित है। आपको ऑप्शनल दे दिया जाता है कि जो स्यादवाद है किस धर्म से संबंधित है, अनेकांतवाद किस धर्म से संबंधित है, ऐसा आपको पूछा जाता है। ठीक है, तो आपको ध्यान में रखना है स्यादवाद और अनेकांतवाद जो है जैन धर्म से संबंधित है।
अगला ध्यान में रखना है अनिश्वरवाद। जैन धर्म जो है ईश्वर को नहीं मानते थे, इतना आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि ये मूर्ति पूजा का तो खंडन करते थे। तो जैन धर्म जो है अनिश्वरवाद थे। और जैन धर्म के अनुसार यह है कि जो सृष्टि की जो पूरी रचना की है वो ईश्वर ने नहीं की है। जैन धर्म का ऐसा मानना है, इसलिए इसे अनिश्वरवाद कहते हैं। ये ईश्वर को बिल्कुल नहीं मानते थे। तो आपको ध्यान में रखना है स्यादवाद, अनेकांतवाद और अनिश्वरवाद जैन धर्म से संबंधित है। दैट इज अ मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट। बहुत बार इसी क्वेश्चन को पूछा जाता है और बहुत से एस्पिरेंट यहीं पर फंस जाते हैं। तो स्यादवाद, अनेकांतवाद और अनिश्वरवाद जो है जैन धर्म से संबंधित है। अब अगला हम देखेंगे, जैन धर्म में पशु बलि और मूर्ति पूजा का विरोध किया है इन्होंने। इतना आपको ध्यान में, अगर आपसे पूछे कि मूर्ति पूजा का विरोध किस धर्म में किया गया है तो जैन धर्म अगर ऑप्शन में दिया है तो इतना आपको ध्यान में रखना है। अगला हम देखेंगे संलेखना पद्धति। दैट इज अ मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट। संलेखना पद्धति का मतलब ये होता है कि कोई भी व्यक्ति जो है भोजन व जल को त्याग देता है और भोजन और जल को त्याग करके अपने पूरे जीवन को समाप्त कर देता है, यानी कि मृत्यु को पा लेता है, उसे संलेखना पद्धति कहते हैं। संलेखना पद्धति फिर से मैं बता दूं कि कोई व्यक्ति है जो जल और पानी बिल्कुल ग्रहण ही नहीं करता, एक प्रकार से भूखा रह करके वो अपने जीवन को पूरा मरण तक पहुंचा देता है, उसे संलेखना पद्धति कहते हैं। इसलिए आपको ध्यान में रखना, अगर आपसे पूछे कि संलेखना पद्धति किस धर्म से संबंधित है तो जैन धर्म से संबंधित है। एक क्वेश्चन और इससे पूछा जाता है कि वह कौन सा राजा है, वह कौन सा शासक है जिन्होंने संलेखना पद्धति को अपनाकर अपने प्राण त्याग दिए। तो चंद्रगुप्त मौर्य था जिन्होंने संलेखना पद्धति को अपना करके अपने प्राण त्याग दिए, मैसूर के श्रवणबेलगोला में। ठीक है, भोजन व पानी का त्याग करके धीरे धीरे जीवन को समाप्त करना संलेखना पद्धति कहलाता है। चंद्रगुप्त मौर्य ने श्रवणबेलगोला में संलेखना पद्धति से प्राण त्याग दिए। अगला हम देखेंगे, जैन साहित्य को आगम कहा जाता है, आपको ध्यान में रखना है। जैन साहित्य को आगम कहा जाता है, बहुत बार इसे गवर्नमेंट एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो जैन साहित्य को आगम कहते हैं। इस धर्म के अधिकांश जो ग्रंथ है अर्धमागधी भाषा में लिखे गए। बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आपसे पूछे कि जैन धर्म के अधिकांश जो भाषा है, अधिकांश जो ग्रंथ है किस भाषा में लिखे गए हैं तो अर्धमागधी भाषा में लिखे गए हैं। ठीक है, और एक लास्ट हम देखेंगे, जैन धर्म के जो जितने भी राजा जो है समर्थक में रहे, जैन धर्म को मानने वाले या जैन धर्म को प्रचार को अच्छा करते थे या जैन धर्म के जिन्होंने खुद स्वीकार किया और प्रचार प्रसार में भी बहुत भूमिका निभाई, उन राजाओं का हम नाम देख लेते हैं। जैन धर्म के समर्थक निम्न राजा रहे: उदयन, बिंबिसार, अजातशत्रु, बिंदुसार, चंद्रगुप्त मौर्य। ठीक है, आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा, ऐसा मैं आशा करता हूँ। आज इतने अगर पूरे वीडियो को आपने ध्यान से देखा, ईमानदारी से देखा तो इससे बाहर कुछ भी नहीं आएगा जैन धर्म को लेकर के। आई होप आपको बहुत मजा आएगा, ऐसा आशा करता हूँ। चलिए, थैंक यू वेरी मच, जय हिंद।